हेलो 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 सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और बेटा आज हम लेके आए हैं इस सीरीज का चैप्टर 4, क्लास 12 का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो नंबर 3। जी हाँ, अब तक 2 वीडियो बन चुके हैं और बहुत बढ़िया धमाकेदार प्रैक्टिस करी है हमने उसमें, जिसमें हमने पहली वीडियो में स्क्रैच से मैग्नेटिक फील्ड समझते हुए कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करा था, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के केसेस देखे थे। और सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि जब क्या होता है जब तार को गोल कर दिया जाए, बेंड कर दिया जाए। और बहुत सारे, मेरे ख्याल से इतने कॉन्सेप्ट नहीं थे जितने हमने सवाल देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाओ, यहाँ क्लिक करो और वो वीडियोस बेटा पहले चेकआउट करो, ठीक है ना। और जो बच्चे ताज़ा जुड़े हैं भैया, आप तो भैया चैप्टर 1 से जाओ और हमारी इस सीरीज में ज्वाइन हो। इसमें हम बहुत ही बढ़िया जेईई, नीट और सीबीएसई का कंटेंट एक साथ पढ़ा रहे हैं, जेईई के क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं और सीबीएसई का लेवल इंक्रीज हो गया है। तो जो कंटेंट सीबीएसई में नहीं आता हम उसको बता देते हैं, ये सीबीएसई में नहीं है, आपको नहीं करना, और जेईई के लिए करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कहाँ, मेरे इस चैनल पे। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम, क्या है चैनल का नाम? सो वेलकम टू बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम, जी हाँ, आगे वर्क। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। जी हाँ, इसके डेरिवेशन आने के बेटा बहुत चांसेस हैं। एग्जैक्टली ऐसा सा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए भी फॉर्मूला देखा था, तो कुछ वैसा सा ही हम देखने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देयर इज गोना बी मोर ऑफ डेरिवेशंस एंड लेस ऑफ क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्ट होंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाओ जिनको पता ही नहीं, जो बाद में जब साल निकल जाता तब लिखते हैं कि अरे ये वीडियो में पहले मिल जाती तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ज़रूर पहुंचाओ। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब देखिए हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमें दे क्या रखा है, ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा तुमको इस डेरिवेशन में। आराम से देखो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, फुल स्क्रीन पे देखो। तो यहाँ बेटा हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, एक सर्कुलर लूप है। सो दिस इज द सर्कुलर लूप दैट वी हैव, ठीक। इस सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है? आर है, आर। रेडियस क्या है? आर है। लेट मी ड्रॉ द रेडियस। दिस इज द रेडियस। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, कैपिटल आर, ठीक। इसमें कुछ करंट घूम रहा है, तो इसमें कुछ करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैं इसमें करंट बना देता हूं। इसमें बेटा ये करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, आई आई, ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज। दिख नहीं रहा होगा ना, ये वाला नीले से बना देते हैं। आई, ऐसा करंट जा रहा है, आई क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसने हमसे ये कहा है कि इसके सेंटर से यहां से कुछ दूरी पे, लेट्स से यहां, कुछ यहां दूरी पे, इसको हम, इस दूरी को हम चाहें तो नीला ले लें। इस दूरी पे विच इज, दिस दूरी इज x, इस x दूरी पे एक पॉइंट है P। कह रहा है यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। मैं एक बार प्रैक्टिकली भी आपको सिनेरियो समझा देता हूं कि सिनेरियो है क्या। देखो ध्यान से देखो, मेरे पास ऐसी गोल वायर है, गोल वायर, ठीक है ना। इसमें ऐसा क्लॉकवाइज करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे। तो लेकिन मैंने इस तार को कैसे दिखाया है? ऐसे करके दिखाया है, इसलिए देखो थोड़ी पतली दिखाया है। तो ये ऐसे रखा है, ऐसे। तो ये जो करंट ऐसे घूम रहा है ना, ये एक्चुअली में ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब ऊपर से अंदर और नीचे से आपकी तरफ, ऐसे ऐसे, ये मामला है। और मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है ये सेंटर से यहां इस पॉइंट पे, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है लूप का। तो तुम्हारी तरफ ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जहां एंड है इस कंघे का, तो यहां इस तरफ तुमसे पूछा है कि इस पॉइंट पे जहां ये हिल रहा है कोने पे, यहां बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ये सिनेरियो है। तो आई होप आपको सिनेरियो जो है वो समझ आया, ठीक है। तो चलो सिनेरियो समझ आया, तो आइए देखते हैं कि इस डेरिवेशन को अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए। तो इसको करने के लिए बेसिक बायो-सावर्ट्स लॉ ही फॉलो होगा, बायो-सावर्ट्स लॉ की ही ये एप्लीकेशन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक छोटा यहाँ पे डीएल काटेंगे बेटा, डीएल, एक छोटा डीएल काटेंगे, क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ जो है μ0/4 आइडियल sin θ/r², ये एक छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए लगता है, इससे छोटी डी भी निकलती। तो मैंने इस तार पे एक छोटा डीएल काटा और उस डीएल को मैंने यहाँ पे मिलाया। आइए मैं इसे मिला देता हूँ।
मैंने इसको यहां से यहां मिला दिया, ये मैंने इसको इधर मिला दिया, ठीक है। क्या कर, पर्पल कर लेते हैं, पर्पल, ठीक है। इस दूरी को हमने बेटा स्मॉल आर कह दिया कि ये दूरी हमारी स्मॉल आर, ठीक है। पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझो, इसको शुरुआत में ही समझ जाओ कि अगर मेरे पास ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, और मैंने आपसे यहां पूछा, यहां इस पॉइंट पे, ये जो सेंटर से इस पॉइंट पे है, तो मैंने एक यहां से ऐसे करके इसको मिलाया, इस पॉइंट पे मिलाया, समझे। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो यहां ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे बेटा, ये इस पे कितने एंगल पे टच हो रहा है। यहां पर ये कैसा है, कर्व्ड है, कर्व। यहां पे ये कैसा है, यहां पर ये देखो कैसा है, ये सरफेस है, ये ऐसा सरफेस ऐसे, और मैंने ये एक पॉइंट लगा रखा है, ये पॉइंट लगा रखा है, ये ऐसे ऐसे, ये है मामला, ये है पूरा मामला, ये है पूरा मामला। तो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री पे आएगा, यहां पर हमेशा ये 90 डिग्री पे आएगा, ये 90 डिग्री पे आएगा। भाई छोटी तार है ना, ये छोटा जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ऊपर से ऐसा है, अब इस पे जब तुम ऐसे टच करोगे, ऐसे लाओगे, तो ये 90 डिग्री पे हिट करेगा ना, इस पे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे हिट करेगा। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये एंगल बेटा डीएल और आर के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अब सुनो, यहां करंट कैसे जा रहा है, सर आपने बताया था तार आपने ऐसे रखी हुई है, तार कैसे रखी हुई है, तार आपने ऐसे रखी हुई है, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, और आपने इसको ऐसे बनाया, तो यहां ऐसे बनाया, तो यानी अंगूठा ऊपर, करंट ऐसे जा रहा है। तो इस पॉइंट पे हाथ कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे टंग टंग ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल की वजह से जो यहां करंट जाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगी छोटी डीबी, जो छोटी डीबी होगी सर, वो छोटी डीबी जो होगी वो कुछ यहां जाएगी ऐसे, ये हाँ, लेट्स से दिस इज रेड। ये क्या है, ये क्या है, ये है स्मॉल डीबी, ठीक। क्या ये डायग्राम आपको समझ आया मैंने कैसे बनाया, इस डीएल की वजह से ये यहाँ ये डीबी, ये जाहिर है 90 डिग्री पे होगा, ठीक। हमने यहाँ पर एक चीज और ले रखी है, क्या हमने ये मान रखा है कि यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट का जो ये एंगल है, ये थीटा है, ये थीटा है, बस इतना हमें लेके चलना है। रेडियस आर, स्मॉल जो ये दूरी है ये एक्स है, टॉप से जो यहाँ की दूरी बनाई है वो बेटा स्मॉल आर है, और उस डीएल करंट की वजह से इस पॉइंट पे डीबी कुछ ऐसे जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यही डायग्राम यही सारा काम बेटा मैं इसकी मिरर इमेज, जो डीएल की मिरर इमेज नीचे बनेगी इसके सामने वाला पॉइंट की, अगर मैं इसके लिए भी कर दूं, मतलब यहां भी एक डीएल काटूं, एक डीएल काटूं, ठीक है। अब यहां करंट कैसे जा रहा होगा, इसमें करंट कैसे जा रहा होगा, देखो इसमें करंट कैसे जा रहा होगा, नीचे की तरफ, नीचे यहाँ ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, तो यहाँ तो सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ऊपर की वजह से कैसे, ऐसे मैंने उल्टा बता दिया, आई एम सॉरी, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो करंट सही घूम रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, करंट ऐसे घूम रहा है तुम्हारे हिसाब से। अब इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, मैं अपने हिसाब से बताने लग गया था, ये क्लॉकवाइज है, इसको ऐसे कर दिया, तो करंट ऊपर से यहाँ और इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो उस पॉइंट पे मेरा हाथ ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जाए, ऊपर है ना, बिल्कुल ऐसी बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, डीएल की वजह से, अगर मैं यहां देखूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। आओ इसकी मिरर इमेज का डायग्राम बना लेते हैं, आइए फिर से एक डायग्राम खींचते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहां से कुछ ये ऐसे जाएगी, और सुंदर ये जाएगी। ये किसकी वजह से है, ये इसके नीचे डीएल की वजह से है, ठीक है। सर ये एंगल थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी थीटा ही, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है?
क्या ये बात क्लियर है आपको? अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अभी इमेज ही बना रहे हैं हम, अभी डायग्राम ही हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये भी आर है, ये दूरी भी आर है, ठीक है ना, ये तो एक्स है, एंगल थीटा है, दोनों डीबी सेम। अब ध्यान से सुनो, जो मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो देखो, इसके और इसके बीच का जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये 90 डिग्री है, देखो ना, ये हमेशा डीबी जो है 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है सर अगर ये 90 है और इस 90 डिग्री के अंदर थीटा और थीटा आ रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री -2 थीटा। हाँ या ना, देखो ना, इस 90 डिग्री के अंदर एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये तीसरा एंगल, तो 90 में से ये दोनों माइनस कर दो तो ये बचेगा, यानी 90 -2 थीटा ये एंगल आ गया। आगे, अब आगे सुनो, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। फर्स्ट करो, मैंने एक वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट करी है यहां पर, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। अब सुनो, क्या ये बात भी कॉमन सेंस की नहीं है कि सर ये जो जाए ये जो पॉइंट गया ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, सर इनके बीच का ये एंगल भी 90 डिग्री पे होगा ना? हाँ सर हो, ठीक। तो सर मान लो ये 90 डिग्री, इस ग्रीन वाले 90 डिग्री में एक ये थीटा एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है, और मान लो एक ये एंगल आ रहा है ग्रीन वाला। लेट्स से अभी के लिए मैं इस ग्रीन वाले एंगल को x मान लेता हूँ, ये एंगल x है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसके लिए, यहीं पे कर देते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा प्लस 90 -2 थीटा प्लस में x इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये ग्रीन वाला 90 डिग्री, ये बराबर है ये एंगल प्लस दिस एंगल x के है। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटो, देखो 90 से 90 गया, थीटा से -2 थीटा गया, यानी आपको मिला माइनस थीटा प्लस x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू थीटा। मतलब ये x किसके बराबर मिल गया आपको? ये जो x आपको मिला है ये आपको थीटा के बराबर ही मिल गया, x इक्वल्स टू थीटा, ये आपको यहाँ से मिल गया। कोई पूछे कैसे आया, तो बेटा ये मैंने यहाँ करके दिखा रखा है छोटा सा, ये आपको समझ आ जाएगा यहाँ से। क्या ये बात समझ आई कि कैसे आया? अगर आपको ये समझ आया, ठीक है, कि डीबी का ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थीटा है तो इसका मतलब सर ये सेम कहानी ऊपर भी चलेगी, तो सर ये एंगल भी थीटा होगा, ये सेम चीज ऊपर चलेगी। मैं चला के नहीं दिखा रहा हूँ वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, मैंने सिर्फ ऊपर दिखा दिया। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब आपको सिर्फ ये थीटा से रिलेशन रखना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये डीबी, तो आप ये बोल सकते हैं कि डीबी का थीटा से लगता हुआ ये कंपोनेंट ये डीबी का कॉस कंपोनेंट होगा, और डीबी का ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट यहां इस तरफ, ये कंपोनेंट डीबी का साइन कंपोनेंट होगा। वैसे ही इस डीबी की बजाय ये डीबी देख लो, तो इसका भी बेटा जो कॉस कंपोनेंट होगा, देखो थीटा से लगता हुआ कंपोनेंट ये बेटा, ये इस डीबी का कॉस कंपोनेंट होगा, और यहां से इस तरफ ये वाला कंपोनेंट, मतलब इसी तरफ वाला कंपोनेंट ये इस डीबी का साइन कंपोनेंट होगा। अगर मैं इस पूरे को नंबर दे के डाल के आपको दिखाऊं, मुझे पता है ये डायग्राम बनाते के साथ ही बच्चों के हाइयां उठती हैं, समझ जरूर आता है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके बनाओगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी हेल्प करूं और इसमें एक सीक्वेंस बनाऊं, तो देखिए सीक्वेंस क्या करा है हमने। सबसे पहला सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस मार्क करा, ठीक है। इस सर्कल में एक करंट आई दौड़ रहा है, मैंने जो आई करंट यहाँ छुप गया दिख नहीं रहा होगा, ये आई करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने तीसरा पॉइंट ये करंट दौड़ा के दिखाया, ठीक है। फिर इस करंट की वजह से चौथा पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट हमने यहाँ पर एक डीएल काटा, छठा पॉइंट इसको यहाँ से मिलवाया, तो ये छठा पॉइंट हो गया,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करा, इस डीएल की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मतलब 7वां पॉइंट ये हो गया, ये जो डीबी बनाया यहाँ पर, ठीक है। मैं इस डीबी को, ये अभी मैं यही छोटा, मैं इसमें छेड़खानी नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे डीबी यहाँ बनाया इस पूरे साथ के लिए, तो हमने यहाँ पर एंगल ले लिया कि ये एंगल, ये 8वां पॉइंट, ये 8 पॉइंट हो गए। फिर हमने बोला कि अगर ये डीएल तो ये भी डीएल, यानी 9वां एक डीएल यहाँ काटा, इस डीएल की वजह से इस दूरी पे, यानी फिर हमने ये दूरी बनाई 10, फिर हमने ये डीबी काटा, यानी ये हो गया 11वां पॉइंट, और हमने बोला कि ये भी यहाँ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने देखा कि ये एंगल भी 90 होगा, यानी ये हो गया हमारा 13th पॉइंट के, ये 90, तो ये 90, तो ये एंगल आया, यानी ये हो गया हमारे पास 14th पॉइंट। अब फिर हमने लिया कि ये 15th, ये 90, तो ये एंगल, ये हमारा 16 पॉइंट, कि ये थीटा 16 पॉइंट, देखिए यहाँ पे हमने बता रखा है पूरा कैलकुलेट करके। उसके बाद हमने डीबी का, हमने ये लिया कि अगर ये डीबी तो इसका कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारे पास 17th और ये हो गया हमारे पास 18th। ऐसे ही इसके लिए ये हो गया हमारे पास 19th और ये हो गया हमारे पास 20th। देखो बेटा, बढ़िया सीक्वेंस के साथ 20 स्टेप में पूरा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे लिया है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आ जाए तो अब आपको इस पूरे डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ किस पे ध्यान दो, आप सिर्फ ये देखो कि 19वां और 17वां, 19th वाला डीबी कॉस थीटा ऊपर और 17वां वाला डीबी कॉस थीटा नीचे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं ना। डायग्राम कैसा बना, अगर मैं डीबी का डायग्राम बनाऊं यहाँ शॉर्ट में, तो ये डायग्राम बना है डीबी का, सिंपल ये है, समझने में आसानी हो इसलिए करके दिखा रहा हूं। ये डीबी कॉस थीटा, ये डीबी कॉस थीटा, ये डीबी साइन थीटा और ये भी डीबी साइन थीटा, ऐसा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये इस डायग्राम में ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों का सम आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम। तो इन दोनों के सम की वजह से, मतलब मैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, बी नेट बनाऊंगा, बी नेट एट सेंटर, वो क्या होगा, वो आएगा इन दोनों का सम, यानी ट्वाइस ऑफ डीबी साइन थीटा। या मैं एक सिंपल ये बोलता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ सेंटर पे, वो डायरेक्ट लिख देता हूं, वो होगी डीबी साइन थीटा, ये आएगा डीबी साइन थीटा। क्या बात समझ आई? किसी को दिक्कत कि कैसे आया, कि डीबी साइन थीटा कैसे आया? सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये आ गया डीबी साइन थीटा इस पूरे के लिए। अब हमारा डायग्राम खत्म, अब हम मैथ्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैथ्स कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई मुझसे पूछे डीबी की क्या वैल्यू है, ठीक है, मैं इस डायग्राम के लिए मैं मैथ्स करके दिखा रहा हूँ, मेरे को पेज की जरूरत है, मैं पीछे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे को पता है फाइनल आंसर डीबी जो आया है, जो फाइनल आया है वो आया है, सॉरी जो बी नेट आएगा, जो डीबी आया है वो आया है डीबी साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना, यही आया है यहाँ पर, ठीक है। सर आपको तो इन दोनों का लेना चाहिए, डीबी 2 डीबी साइन थीटा, मैं दोनों का नहीं ले रहा, अभी बताऊंगा क्या क्यों नहीं ले रहा, मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन में मैं संभाल लूंगा उसको, ठीक है। मैं सिंपल एक ले रहा हूँ, आप दोनों का लेके भी कर सकते हो, 2 डीबी साइन थीटा से भी इसको कर सकते हो, मैंने सिंपल डीबी साइन थीटा से लिया है, तो ये है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मेरे से कोई पूछे कि सर डीबी क्या है, डीबी, सो व्हाट इज डीबी, डीबी क्या होता है? सर डीबी तो होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होता है डीबी, ठीक। सर साइन थीटा क्या है? साइन थीटा होता है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, मतलब यहां देखो डीएल एंड आर के बीच का एंगल क्या है? सर ये डीएल और ये स्मॉल आर, ये एंगल है 90 डिग्री। मतलब अगर मैं डीबी की वैल्यू निकालूं, ये जो मैं ये समझ रहे हो ना, मैं यहाँ नेट निकालने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये डीबी इसलिए क्योंकि स्मॉल के लिए, अब इंटीग्रेट करूंगा तो बी नेट के बराबर हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो बी नेट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अभी करेंगे इंटीग्रेट भी, अभी एक एक करके बता रहा हूँ स्टेप, ध्यान से देखो। तो इसको अगर मैं करूंगा तो ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा यहाँ पर 90 हो गया, मतलब ये आया म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा साइन 90 डिग्री, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। साइन 90 इज 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। अब इसमें एक चीज का ध्यान दो बेटा, ये जो साइन 90, ये जो साइन थीटा है ना, ये अलग है साइन थीटा। मैंने तो डीबी के फॉर्मूले को यहां खोला है सिर्फ, समझ रहे हो, बी नेट इसके बराबर है, डीबी को खोला तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आया, और ये साइन थीटा अलग है,
ये अलग। इसको जब 90 रखा, ये साइन थीटा तो कुछ और है, ये एंगल तो दूसरा है। ये कौन सा एंगल है अभी बताऊंगा। ये एंगल है, ये एंगल है भाई, जो ये थीटा दे रखा, ये एक अलग एंगल है। ये एंगल 90 है, समझे? ये गलती होती है जो यहाँ बच्चा करता है। तो ये 90 है, ठीक है। साइन 91 हो गया, और यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास बचा हुआ है। ये हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, डीवी को इंटीग्रेट, जाहिर सी बात है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पूरा आंसर आएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बी नेट के बराबर आ जाएगा। अब साइन थीटा क्या है, यहां ध्यान से देखिए, साइन थीटा क्या है। ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ओ ए पी। तो आप ये बोल सकते हैं इन ट्राइंगल, आगे करते हैं, मैं बोल सकता हूं या वहीं पे कर लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ ए पी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर बाय स्मॉल आर। तो साइन थीटा इज आर बाय स्मॉल आर, यानी मैं साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ इंटीग्रल म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, और ये आर बाय स्मॉल आर। बेटा ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना? यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे क्या है, ध्यान से देखो, इसको भी देखोगे तो आर बाय आर क्यूब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बी नेट हम यहाँ पर आ गए। अब जाहिर सी बात है, अभी तक एक चीज का जवाब नहीं मिला कि सर आपने सिर्फ डीबी साइन थीटा क्यों लिया या 2 डीबी साइन थीटा क्यों नहीं लिया। क्योंकि मैंने कहा था मैं इंटीग्रेशन में संभाल लूंगा, ये तो एक छोटी डीबी आई है, लेकिन मुझे तो बेटा इस पूरे सर्कल के लिए चाहिए, पूरे सर्कल के लिए चाहिए। पूरे सर्कल के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हाँ सर करेंगे। अगर मैं इंटीग्रेशन का यहाँ यूज करूंगा तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो बी नेट विल बी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, ये रेडियस है, और बेटा जो स्मॉल आर है वो भी कांस्टेंट है। देखो ये दूरी भी इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी, इसके लिए, हर एक के लिए सेम है ये दूरी। तो इसका मतलब ये स्मॉल आर क्यूब भी कांस्टेंट, और अंदर इंटीग्रल डीएल। डीएल क्या है बेटा? डीएल है सर ये टोटल सरकमफ्रेंस। तो डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो बी नेट मेरे पास आ जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बटे स्मॉल आर का क्यूब, और डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो 2 पाई आर आ जाएगा। क्या ये बात समझे? इसको सॉल्व करेंगे तो बी नेट विल बी म्यू नॉट बटे, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि हम इस फॉर्मूले को यहाँ छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि सर ये डिस्टेंस हमें कभी दिया नहीं होता, हमें रेडियस गिवन होगा और दूरी गिवन होगी। तो ये स्मॉल आर किसके बराबर होगा सर? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। तो आर विल बी, तो स्मॉल आर स्क्वायर तो निकाल लिया। तो आइए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आर क्यूब है। तो ये बताओ आर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? मैं यहाँ आर को पुट कर सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आइए तो बेटा इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर √2। तो देखिए इसका क्यूब तो हो ही रखा है, और मैं इसका √2 करूंगा, तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन। अगर बेटा मैं यहां पर dB ना लेके, dB साइन थीटा ना लेके, मैं यहां पर 2 dB साइन थीटा लेता, समझना इस बात को, कि हो सकता है आपके टीचर ने ऐसे भी करवाया हो कि उन्होंने दोनों कंपोनेंट ले लिए दोनों की वजह से, तब मैं अगर डीएल को इंटीग्रेट करता तो मुझे पूरा चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी। क्यों? देखो इसको साथ लेके चल रहे हैं, सिर्फ इसको लिया तो वापस पूरा चक्कर काटने के लिए पूरा है 2 पाई आ रहा है। लेकिन अगर दोनों को लेके चल रहे हैं तो इसको आधा काटा और इसको आधा काटा तो ये पूरा ही हो गया, मतलब तब डीएल को इंटीग्रेट करके सिंपल पाई आ रहा था, ठीक है। तो चीजें बराबर हो जाती, क्योंकि आप यहाँ पे 2 पहले से लेके चलते 2 dB साइन थीटा, और इंटीग्रेशन के बाद पाई आर आता, इंटीग्रेशन के बाद पाई आर आता, तो 2 पहले होता और पाई आर बाद में आता, तो 2 पाई आर ही बन जाता, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस होल इज द डेरिवेशन। सुंदर डेरिवेशन है, टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये समझ आएगा, ये मैथमेटिकल पार्ट, ये डायग्राम हमने अच्छे से समझा, टेक द स्क्रीनशॉट। और ये हमारा मैथ्स का पार्ट है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसमें याद रखिए
आर बाय आर हमारा साइन थीटा के बराबर, आर बटे स्मॉल आर साइन थीटा को खोल के ला रहा है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये हमारे पास होता है समाप्त। अब आइए देखते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बी एट सेंटर ऑफ द रिंग पूछ रहा है, तो हमें मेन फॉर्मूला तो मिल ही चुका है बेटा। बी एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या मिला है, म्यू नॉट बाय 2 आई टाइम्स आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर वी हैव आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बी एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर में बेटा ये जो दूरी है x की, ये बिल्कुल कम हो जाएगी, ये यहाँ जाएगा, यानी x 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द रिंग में ये x 0 हो जाएगा, यानी तब आंसर हमारे पास आएगा म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर, और बेटा ये x 0 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखिए बेटा, 2 से 2 निपटेगा तो ये बचेगा आर क्यूब, और ये पूरा आर स्क्वायर इस क्यूब को निपटाएगा, यानी फाइनल आंसर विल बी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। अरे यही फॉर्मूला तो हम लेके चल रहे थे पिछली वीडियो में, ऐसे तो कर रहे थे। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। ऐसे हमारे पास बी एट द सेंटर ऑफ रिंग हैविंग एन नंबर ऑफ लूप, मान लो ऐसी एक नहीं ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं। तो ये फॉर्मूला तो इससे हमने जेई का क्वेश्चन भी देखा था। अगर सेंटर पे पूछता है बी एट द सेंटर, तो इसके लिए हम सिंपली ये फॉर्मूला लेके चलेंगे कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 आई टाइम्स आर टाइम्स एन। ये फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ लूप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर कह रहा है बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एट द एक्सियल पॉइंट। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, r नाम मात्र के बराबर है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब r बहुत छोटा है तो छोटे का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा आएगा, यानी आपका r स्क्वायर विल ऑलमोस्ट बी 0, तो यानी b विल बी म्यू नॉट बाय 2 आई r स्क्वायर बाय, ध्यान से देखना ये तो 0 हो गया, तो ये बचा x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मरा तो x क्यूब, तो ये आंसर आया x क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान से ये चीज समझो सर आर स्क्वायर 0, तो आप इसको 0 करके पूरे को 0 क्यों नहीं करते? बिल्कुल पूरे को भी कर सकते, क्योंकि बी एट इन्फिनिटी, मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके तो वैसे ही 0 हो जानी, जैसे जैसे दूर जाओगे कम हो जाती है, तो ये तो वैसे ही 0 आएगा, ठीक है ना। इन्फिनाइट डिस्टेंस पे बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो यस आर स्क्वायर विल बी 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले रहते हो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो बी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब की, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ केसेस। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ग्राफ। आई होप ये ग्राफ अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आर आर हमने सारी दूरी दे रखी है, बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें बनाई है। डिस्टेंस a/2 इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल देखा उसका ग्राफ है, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड का हमने बनाया था। तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि मैं जो बताऊँ, बहुत अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ग्राफ। तो इसी के साथ ये भी होता है यहाँ पे खत्म। टेक द स्क्रीनशॉट। ग्राफ याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ग्राफ आपको आते हैं। ये कहाँ जाके टच होगा? ये इन्फिनिटी पे जाके टच हो जाएगा, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन इस पूरे सिनेरियो से। अब हमारे पास क्या कह रहा है? कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट द सेंटर इज इतना। मतलब आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, वो कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक। आपसे कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस 5। अच्छा, मतलब आपको कह रहा है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। करंट नहीं दे रखा, करंट कुछ घूम रहा है हमें दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ बी एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दी है, ये हमें बेटा उसने दे दी है। अब आपसे ये कह रहा है कि इससे कुछ x डिस्टेंस की दूरी पे, मतलब इसी लूप से कुछ x डिस्टेंस की दूरी आप ले लो, x डिस्टेंस की दूरी ले लो। यहाँ वो दूरी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, यहाँ कितनी होंगे, ठीक है। तो बी एक्सियल पूछ रहा है आपसे कि बी एक्सियल बता दीजिए कितनी होंगे। अब देखो इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो भैया बेसिक तरीका तो ये कहता है कि बी एट सेंटर का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए है रेडियस। यहाँ पे देखो बी आपको पता है म्यू नॉट बाय 2 कांस्टेंट है, ए आपको रेडियस पता है 12, तो आई की वैल्यू निकाल लो। और इसमें एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होती है। तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकालो और यहाँ रखो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बट
इस तरीके में ना दिक्कत यह है कि पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन, ठीक है, और उसके बाद फिर आई की वैल्यू यहाँ को निकालना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि क्यों ना आप इसमें रेशो से सॉल्व करो। यस, आप रेशो लो बी एट एक्सियल बटे बी एट सेंटर का, तो वो रेशो आ जाएगा एक्सियल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर। मैं इसको आर ही पुट कर लेता हूं, ए जो है वो रेडियस के बराबर है आर। अब यहां से जो कट रहा है उसको काटिए, जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए म्यू नॉट बाई 2 से म्यू नॉट बाई 2 गया, आई से आई गया, पूरा का पूरा निपट गया। तो आपको क्या मिला, आपको मिला बी एक्सियल बटे बी सेंटर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आर भी ऊपर जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि बी एक्सियल विल बी इक्वल टू बी सेंटर, इसको यहां ले जाइए, तो बी सेंटर आपको दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू बेटा आर क्यूब 12। अब इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में रख दो, तो बेटा 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 सा 25 का 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 144 प्लस 25 इज 169, 169 13 का बेटा क्यूब रूट है, तो फिर 13 का क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर रूट है, तो 169 का स्क्वायर रूट है 13, यानी बी एक्सियल विल बी कितना हो जाएगा 0.5। देखिए 0.5 मतलब आधे को, मतलब मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ 0, अभी तो ऐसे ही लिख देते हैं 12 इंटू 12 और इसको करेंगे तो 144 प्लस 25 इज 169, जो कि 13 का स्क्वायर रूट है, फिर 13 का क्यूब रूट यानी 13 इंटू 13, ये आ जाएगा बेटा। तो आपको बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो भाई। 12 से 144, ये डायरेक्ट तो ऐसे कटेगा नहीं, तो नीचे है 1/2, 1/2 से इसको काटोगे भी तो 6 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या मैं काटूँ, इसको काट देते हैं 0.5 से, तो मैंने इसको काटा तो 6 आया। 12 से 144 6 जा 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26 6 कम 6 7 8 864, तो ये ऊपर आएगा आपके पास 864 इंटू 10 की पावर -4, और 13 का स्क्वायर इज 169 और फिर 13 3 9 27 3 6 18 19 20 3 एकम 3 4 5 और 169 यानी 972197, तो आएगा 2197। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, वरना ऑप्शन से हम इसको थोड़ा डायरेक्ट कुछ बता सकते थे। तो दिस इज द आंसर 864 डिवाइडेड बाय 2179, 6 7 8 24 25 26 3 से नहीं जा रहा। ठीक है, इसकी काटा पीटी करना भाई, देखना क्या आता है। ठीक है ना, तो ये बी एक्सियल जो है इसको सॉल्व करके आएगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट यही है अभी। ठीक है ना, दूसरा तरीका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो इसको सॉल्व करके मैचिंग आंसर निकालने की कोशिश करना। फाइनल आंसर आप ज़रूर बताना कि फाइनल आंसर क्या आया आपका। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये वीडियो भी होती है हमारी समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, ये वीडियो समझ आई होगी। यहाँ पर ये वीडियो होती है हमारी ख़त्म। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।